नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न मानसिक मंदता का तात्पर्य है। तो मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है? औसत से कम मानसिक योग्यता। मानसिक मंदता से क्या तात्पर्य है? औसत से कम मानसिक योग्यता। वाटसन के अनुसार शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? तो कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? मूल प्रवृत्तियों का दमन होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत आती है। विवेक की अवस्था है वो किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत आती है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती है। ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो किसको बेहतर मानेंगे? स्वलीनता को बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वलीनता को बेहतर माना जाता है। खिलौनों की आयु कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं? शेषावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। शेषावस्था को खिलौनों की आयु कहती हैं। खेल की आयु किसे कहते हैं? खेल की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को। और बाल्यावस्था में भी खेल की आयु किसको कहेंगे? पूर्व बाल्यावस्था को खेल की आयु कहते हैं। और खिलौनों की आयु किसको कहते हैं? शेषावस्था को कहा जाता है। कोहलबर्ग की नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई है। कोहलबर्ग की नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? देखिए पहली है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी है स्व केंद्रित अवस्था, तीसरी है परंपरा धारण अवस्था, और चौथी है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, और पांचवी है आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं कोहलबर्ग ने बताई है नैतिक विकास की। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? देखिए अवस्थाएं कितनी बताई है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की? 5 अवस्थाएं बताई है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो 3 स्तर बताए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर कौन कौन से हैं? देखिए पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा है पारस्परिक स्तर, और तीसरा है पश्चिम पारस्परिक स्तर। ये 3 स्तर बताए हैं कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनले हॉल है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनले हॉल है।